स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल टॉपर ट्यूशन क्लासेस। आज हमने करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2। चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 1 जो था वो मैंने कल इस चैनल पे डाल दिया था। चैप्टर फर्स्ट दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज हम करेंगे चैप्टर 2। ये वाले हमने जो सारे क्वेश्चंस थे यहाँ तक हमने सारा पार्ट डिस्कस कर लिया था। इसके आगे वाली चीजें हमने करनी है। मैं बता देना चाहती हूँ जो हमारे साथ नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं कि हमने क्लास 10th CBSE या जिस भी बोर्ड को NCERT लगी है, हमने उसकी स्टार्ट करी है। हम लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को रीड करते हैं, हर एक टर्म्स को अच्छे से समझते हैं, इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। मतलब हर एक चीज को हम डेप्थ में करने की कोशिश करते हैं कि हर एक स्टूडेंट को छोटी से छोटी चीज, छोटी से छोटी टर्म अच्छे से समझ आ जाए। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम लगती है तो मैंने आपको नंबर भी दिया हुआ है, आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। ठीक है बेटा, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं जिसमें हम इस चैप्टर को, जो अगली वाली टर्म्स हैं जो हमने कल नहीं करी थी, कल जहाँ चैप्टर छोड़ा था वहां से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो क्या बन जाएगा, 2MgO विच इज वाइट पाउडर। ये हमने कल सारी चीजें कर ली थी। इसके बाद है बेटा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन तो क्या बन जाएगा, HCl। हमने इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2। क्लोरीन कितने हैं, 2। तो इसके आगे अगर हम 2 लगा देंगे तो इससे 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 क्लोरीन हो गया, जिससे हमारी जो इक्वेशन है वो क्या हो गई, बैलेंस हो गई। इसके बाद है बेटा बेरियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला है BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4, Al3SO4 सॉरी, एक मिनट ये चेक कर लेते हैं। BaSO4 प्लस Al3L3। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो हम ये कर सकते हैं कि एल्यूमिनियम का 3 होता है, SO4 का -2 होता है, तो Al2O3 आएगा। Al2SO सल्फेट SO4 होता है ना इसका, SO4 का ट्वाइस है, ये आएगा बेटा। सॉरी, इसका मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया, तो एक मिनट रुको, मैं इसको अभी सेट करती हूँ। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। हाँ, तो इसका क्या आ जाएगा, Al2SO4 का ट्राइस। ठीक है, हम इसको क्या कर देंगे, अब आपको इसको आपने क्या करना है, बैलेंस करना है। इसके बाद बेटा आ जाएगा सोडियम प्लस वाटर, इसको इसका NaOH प्लस हाइड्रोजन, इसको भी आप क्या कर दोगे, बैलेंस कर। अगली रिएक्शन भी सारी बेटा सेम है, बस आपको फॉर्मूला याद लर्न होने चाहिए कि जो बेरियम क्लोराइड है, solution of BaCl2 when we add sodium sulfate NaSO4 react to form barium sulfate BaSO4 plus sodium chloride। ये आप ऐसे इसको पढ़ के आप ये इक्वेशन लिख दो। इसके बाद आप इसको क्या करोगे, बैलेंस करोगे। अभी बेटा सारी रिएक्शंस तो मैं बैलेंस नहीं करवाऊंगी। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में बता दो कि मैम मुझे ये रिएक्शन समझ में नहीं आई, वो पर्टिकुलर रिएक्शन जो होगी मैं अगले जो तो वीडियो में बनाऊंगी उसमें करवा दूंगी। बाकी ये सारी चीजें मैं आपको एक बार लिखवा ही रही हूँ कि फॉर्मूला क्या क्या है। अच्छा, आपके कहने पे मैं लास्ट वाली रिएक्शन बैलेंस कर देती हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH react with HCl, it produce sodium chloride and water। तो ये तो बैलेंस मैं करवा देती हूँ। H एक है, H एक है, तो H कितने हो गए, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है और जो प्रोडक्ट साइड है वहां पे भी 2 है। इसके बाद है सोडियम की बारी, सोडियम एक है, इधर इधर भी एक है, तो सोडियम बैलेंस है। इसके बाद है ऑक्सीजन की बारी, यहाँ एक है ऑक्सीजन, यहाँ पे भी एक है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है। क्लोरीन यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक है, तो बेटा ये तो सारी रिएक्शन पहले से ही बैलेंस। ठीक है बेटा, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। आगे बेटा सारे बच्चों को समझ के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले जो आपको ये चीजें दी हुई हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन लिखा हुआ है, ये आपको आने चाहिए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। ये दिस इज वेरी बेसिक। हाइड्रोजन का फॉर्मूला, क्लोरीन का फॉर्मूला, दैट यू ऑल हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। सल्फेट का SO4 होता है, क्लोरीन का Cl2 होता है, ये सारी चीजें, बेरियम का Ba होता है, ये सारी चीजें आनी चाहिए।
इसके बाद आप ये चीजें लिखोगे और उसके बाद उसको क्या करोगे बेटा, बैलेंस करोगे। ठीक है, अगर आपको ये चीजें नहीं आती तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दो, ताकि मैं आपका एक अलग से सेशन ले सकूं, क्योंकि अगर हम इस क्लास में वो चीजें करने लग गए तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, और अगर किसी बच्चे को ये सारी चीजें डिटेल में करनी है, मैं पहले ही बता देती हूँ बेटा, हमारी ऑनलाइन ट्यूशन चलती है जहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो खुद से आपके साथ पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं और आपको समझाते हैं। हर एक इंसान का, हर एक जो हमारा स्टूडेंट है उसका एक पर्सनल खुद का ट्यूटर होएगा, ऑनलाइन ट्यूटर, जो आपके साथ पर्सनली इंटरेक्ट करेगा और ये सारी चीजें आपको समझाएगा। इफ एनी स्टूडेंट वांट पर्सनल ट्यूशन, ऑनलाइन ट्यूशन फ्रॉम आवर कोचिंग सेंटर, कॉन्टेक्ट दिस नंबर। आपको ऑनलाइन ट्यूटर विद इन 24 आवर में प्रोवाइड हो जाएगा, जो आपको गूगल मीट के साथ, गूगल जूम या जूम जो भी एप्स होती हैं उसके जरिए आपके साथ इंटरेक्ट करेगा और सारी चीज अच्छे से आपको समझाएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद चलते हैं आगे। तो करते हैं हमारी फर्स्ट रिएक्शन। इसके बाद है बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम फर्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैं आपको सिंपली समझा देती हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच देयर इज टू और मोर reactant and it forms one product, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिसके रिएक्टेंट्स तो दो से ज्यादा हो सकते हैं पर प्रोडक्ट एक ही होएगा। देयर इज टू और मोर रिएक्टेंट्स but only one product. That is combination reaction. Suppose there is calcium oxide and water. When these two reactants react, it forms calcium hydroxide, CaOH2, which is one product. So this is an example of combination reaction. ठीक है, calcium oxide and water combine to form a single product, calcium hydroxide. Such a reaction in which there is one single product formed from two or more reactants, ऐसे reactions को क्या बोलते हैं, combination reaction। ठीक है, combination reaction सारे बच्चों को समझ में आया। combination reaction में यहाँ पे दोबारा भी एक बार नोट्स के अकॉर्डिंग लिख देती हूँ। combination reaction क्या होती है, such a reaction in which one product form from one or more reactants, ऐसे रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, यहाँ पे हमारी दो थी, यहाँ पे हमारा एक प्रोडक्ट बना है। और भी बेटा बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं, लाइक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वाटर बन गया, हाइड्रोजन प्लस Cl2, 2HCl, ये सारी ऑल एग्जांपल्स किसकी हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, और हाँ, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा ये क्या होता है, स्लेक लाइम। व्हेन क्विक लाइम का फॉर्मूला, देयर इज अ क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म्स स्लेक लाइम। स्लेक लाइम का फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा, व्हेन क्विक, कभी कभी ये रिएक्शन भी आ जाती है कि व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट विद वाटर व्हाट इज फॉर्म, it is slake lime, and what is the formula of slake lime, that is calcium hydroxide। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद एक ये रिएक्शन है कि अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब स्लेक लाइम, अगर स्लेक लाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज CaCO3 प्लस वाटर। तो दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। ये कब फॉर्म होएगा, व्हेन स्लेक लाइम रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे और भी काफी सारी एग्जांपल्स है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। बर्निंग ऑफ कोल, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, देयर इज टू और मोर रिएक्टेंट, इट रिएक्ट टू फॉर्म वन प्रोडक्ट। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म रिएक्ट टू फॉर्म वन प्रोडक्ट। दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और भी आप कर सकते हो। यहाँ पे एक और चीज दी गई है यहाँ पे, ओके, अदर देन combination reaction, so this is okay, so there are two type of other reactions, there is endothermic and exothermic. What is the difference between these two things?
एंडोथर्मिक होता है जहां हीट एब्जॉर्ब होती है, मतलब those reactions where heat is absorbed is called endothermic reaction, or where heat is evolved or released, उस रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। मतलब वो रिएक्शंस जहां हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज एंडोथर्मिक, और वहां जहां हीट इज इवॉल्व और रिलीज इज एक्सोथर्मिक। फॉर एग्जांपल, अगर हम नेचुरल गैस को बर्न करेंगे, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है, वहां क्या होगी? हीट रिलीज होएगी, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक। सो वी नीड ओके, सो रेस्पिरेशन, जैसे हम अगर आप अपने नोज के आगे हाथ रख के देखोगे तो आपको हीट महसूस होगी, तो वो किसकी एग्जांपल है? एक्सोथर्मिक की। सो यहाँ से हम एक बार पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Okay, in simple language, we can say that when two or more substances combine to form a single product is called combination reaction. In figure 1, activity 1.4, we also observe large amount of heat is evolved. This make the reaction mixture warm. ऐसी जब reactions होती हैं तो जो heat होती है वो काफी amount में revolve होती है. Reactions in which heat is released along with the formation of product. ऐसी reactions जहाँ heat क्या होती है? Release होती है. Product तो form होता ही होता है, साथ में heat भी release होती है. ऐसी reactions को क्या बोलते हैं? Exothermic reactions. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एक्सोथर्मिक की। फर्स्ट आता है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस CH4 विच इज मीथेन। जब मीथेन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम उसको बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर रिलीज होता है और हीट रिलीज होती है, ठीक है। और रेस्पिरेशन, जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, जब छोड़ते हैं आप अपने नोज के आगे हाथ रख के देखना, आपको वार्मनेस महसूस होगी। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद आगे लिखा है वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट। ये एनर्जी हमें कहाँ मिलती है? अपने खाने से। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जैसे जैसे हम अपना फूड डाइजेस्ट करते हैं तो फूड छोटे छोटे सब्सटेंसेस में टूट जाता है। राइस, पोटैटो, ब्रेड कंटेन कार्ब्स। These carbohydrates are broken down to form glucose. जब ये कार्ब्स टूटते हैं तो किसमें कन्वर्ट होते हैं? ये ग्लूकोज में। हम अपना फूड खाते हैं, उसमें जो हमारे कार्ब्स होते हैं वो किसमें टूटते हैं बेटा? ग्लूकोज। This glucose combine with oxygen in the cells of our body and provide energy. ये जो ग्लूकोज होता है ये किसके साथ कंबाइन करता है? हमारा ऑक्सीजन के साथ, और हमें क्या देता है? एनर्जी। सो एनर्जी इज एन एग्जांपल ऑफ हीट, तो हम क्या बोलेंगे कि रेस्पिरेशन और डाइजेशन इज ऑल एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यही यहाँ पे लिखा गया है कि ग्लूकोज C6H12O6 is formula of glucose. When it reacts with oxygen, it forms carbon dioxide, water, and energy is released. Energy is released in terms of exothermic reactions. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं? बताओ जल्दी से। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं when reactants react to form product, and product, जब ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है along प्रोडक्ट हीट इज रिलीज। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आई सारी बच्चों को? हमने अभी तक एक रिएक्शन करी है कॉम्बिनेशन, और साथ में दो हमने चीजें भी समझी है कि जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक प्रोडक्ट बनाते हैं, साथ में हीट भी इवॉल्व होती है। तो ऐसी ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है उसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। और ऐसी रिएक्शन जहाँ हीट एब्जॉर्ब होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? बताओ। एंडोथर्मिक। ठीक है, ओके। इसके बाद हमारे पास सेकेंड रिएक्शन आ जाती है विच इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके तो नाम से ही पता चल रहा है कि डीकम्पोजिशन क्या होएगी, कि कोई बड़ी चीज होएगी जो छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। तो इसका मतलब यही है कि हमारे पास एक रिएक्टेंट होएगा, वन रिएक्टेंट, जो डिकम्पोज हो जाएगा
टू या टू से ज्यादा प्रोडक्ट्स में, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन. So when two or more products are formed from one reactant, that reaction is known as decomposition reaction. For example, इन्होंने एग्जाम्पल दिया यहाँ पे फेरस सल्फेट विच इज FeSO4. जब हम उसको हीट देंगे तो ये क्या, फेरिक ऑक्साइड, सल्फेट एंड सल्फाइड एंड सल्फेट, इसमें क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजिशन कि हमने रिएक्टेंट एक लिया पर मोर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स में टूट गया. कॉम्बिनेशन इसका उल्टा है. देयर इज वन और मोर रिएक्टेंट और इट फॉर्म्स प्रोडक्ट वन, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन. डीकम्पोजिशन क्या होता है कि एक रिएक्टेंट है और ये काफी सारे प्रोडक्ट्स में टूट रहा है, दैट इज डीकम्पोजिशन. ठीक है, तो आप अपनी तरफ से एग्जांपल कोई भी लिख सकते हो. कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लाइमस्टोन बोल देते हैं, जब हम इसको हीट करेंगे तो एक क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाएगा. So you can observe a single reactant break down to give simpler products. तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं decomposition. जैसे ferrous sulfate crystals FeSO4 7 atoms of water lose water when heat and the color of crystal changes. It decompose into ferric oxide. जब ये इतना बड़ा कंपाउंड टूटेगा तो सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स उड़ जाएंगे और क्या बचेगा? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड व्हाइल सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड आर गैसेस. इस वजह से वो क्या हो जाएंगी? इवेपोरेट हो जाएंगी. ठीक है. Decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is important decomposition reaction is used in various industries. तो हम क्या बोल देते हैं कि ये वाली जो हमने एग्जांपल करी कैल्शियम कार्बोनेट वाली, किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि ये जो रिएक्शन है हम यूज करते हैं इन इंडस्ट्रीज. ये रिएक्शन किसमें यूज होती है? इंडस्ट्रीज में. कैल्शियम ऑक्साइड इज लाइम और क्विक लाइम, और स्लेक लाइम हमने पीछे क्या पढ़ा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. व्हेन डिकम्पोजिशन और रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीटिंग, इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन भी बोल देते हैं. ऐसी डिकम्पोजिशन जो हीट की वजह से हो रही है, दिस इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन. ठीक है बेटा. There are more examples of there is more examples of decomposition reaction. There is lead nitrate. When we heat lead nitrate, it decomposes in lead oxide, nitrogen dioxide, and oxygen. This is an example of decomposition reaction. There is an activity जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वाटर की, जिसमें हम एनोड और कैथोड यूज करते हैं, जिससे जो वाटर है वो स्प्लिट हो जाता है. मतलब ये भी एक तरीके का डिकम्पोजिशन है. वाटर ले लिया, वन रिएक्टेंट डिकम्पोज हो गया इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. जो हाइड्रोजन है वो कैथोड पे आ जाएगा, ये एनोड पे आ जाएगा. तो इस तरह के से हम क्या कर सकते हैं? वाटर को इलेक्ट्रोलाइट कर सकते हैं, अलग अलग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ सकते हैं. और क्या एक बार मैं बोलूं तो डिकम्पोज कर सकते हैं, इसलिए इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कंसीडर करा जाता है. ठीक है. एंड दिस इज इम्पोर्टेंट, जो आपको पेपर में देखने को मिलता है कि white silver chloride turns gray in sunlight. This is due to decomposition of silver chloride into silver and chlorine. तो ये क्वेश्चन आता है कि जो सिल्वर क्लोराइड है वो ग्रे हो जाता है जब हम इसको सनलाइट में रखते हैं. ऐसा क्यों होता है? तो दिस इज ड्यू टू decomposition reaction कि जब हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है, जब हम इसको हीट करेंगे या सनलाइट में रखेंगे तो ये सिल्वर प्लस क्लोरीन में चेंज हो जाएगा. एंड जो इसके कलर जो है वो इसलिए क्या हो जाते हैं? ग्रे, क्योंकि ये क्या हो गया? डिकम्पोज हो गया. ठीक है. ऐसे ही इस तरीके से ही हम करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड को, कि सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम सनलाइट में रखेंगे तो सिल्वर और ब्रोमीन में चेंज हो जाएगा. द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी. कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि विच रिएक्शन, इसलिए मैं बोलती हूँ चैप्टर रीड करना चाहिए. विच रिएक्शन यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी. तो उस वक्त आपको क्या लिख के आनी है? दिस रिएक्शन. ठीक है. We have seen that decomposition reaction require energy either in form of heat, light, electricity for breaking the reactant.
तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होती है, इसलिए इस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन टाइम हीट रिलीज होती है तो उनको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। डीकम्पोजिशन रिएक्शन टाइम हमें हीट चाहिए ताकि हम रिएक्टेंट्स को ब्रेक कर सके, इसलिए इस रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। Why decomposition reactions are endothermic? Because हमें किसी रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, हीट चाहिए होती है, सो दैट वी डिकम्पोज और ब्रेक वन रिएक्टेंट इनटू वन और मोर प्रोडक्ट्स। इसलिए इस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई चीज मिस करी है या फिर कोई ऐसी चीज हो जो उसका आपको पता ना हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके 2 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, ये आपके लिए होमवर्क है। मैं आपको कल करवाऊंगी, बट सभी बच्चे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो इसका जो होमवर्क है वो करके आएंगे, और हम इस क्वेश्चंस को कल की क्लास में डिस्कस करेंगे इन पार्ट 3। तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि ये सारी चीजें आप करके आइए। पहले इस वीडियो से ये लेक्चर सुनिए, इसके बाद यही चैप्टर जो है, जो जो मैंने पेज पढ़ाए हैं वो दोबारा से पढ़िए, और इसके बाद अपने घरों में टेस्ट की प्रैक्टिस करिए। और जो टेस्ट है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके बेटा, हैव अ वेरी गुड डे। जाने से पहले प्लीज एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा। यहाँ में क्लास में 6th से लेके 12th तक जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ऑल सब्जेक्ट्स, मैं धीरे धीरे जो उनके वीडियो लेक्चर्स हैं वो डालती रहूंगी, जिससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी, जिसमें आपको अच्छे से मैं लेक्चर समझाऊंगी, और आगे मैं आपके लिए एक नोट्स भी तैयार कर दूंगी, जिससे आप नोट्स को इजीली अपने साथ कैरी कर सकते हो, और मतलब जो उसके प्रिंट है वो निकाल के आप उसको इजीली पढ़ सकते हो। वो मेरे हैंड रिटन नोट्स होंगे जो आपके बहुत काम आएंगे। तो बेटा मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही मतलब, एक बार ये न्यू चैनल है तो मेरे को ये है कि जितने भी बच्चे इस चैनल को देख रहे हैं, प्लीज इसको अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर करिए, ताकि बहुत ज्यादा बच्चों को इस चीज का बेनिफिट मिल सके। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ वेरी गुड डे, बाय बाय।